Once again, welcome to your favorite class, NCERT Classroom. सो गाइज ये है क्लास 8 का साउंड का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। एंड हाँ, बस आपका एक हेल्प चाहिए, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने फैमिली मेम्बर में रिलेटिव्स को बताइए, जितना ज़्यादा आप मीन्स हेल्प कर सकते करिए। अभी ये चैनल बहुत छोटा सा, इसे ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगेगा। बस मुझे ज़रूरत है आपकी हेल्प की, तो बस बताइए सबको, सबके यूट्यूब चैनल से या यूट्यूब अकाउंट से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उन्हें बताइए वीडियोस को देखने के लिए। मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा बाकी की क्लास के, और आगे नेक्स्ट जो किस चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊँ उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सो गाइज ये है 13.6 ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है और ऐसे कुछ 3-4 टॉपिक्स और हैं जिसे इस वीडियो में कवर करूँगा। और ये छोटा सा बेसिक एक वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है बट क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सो ये है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। अब ऑडिबल मतलब होता है वैसे साउंड जिसे हम सुन सकते हैं, एंड इनऑडिबल मीन्स उसका उल्टा, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। सो अब देखा जाए तो हम लोग के लाइफ में बहुत सारे वाइब्रेशंस हम देखते हैं। कुछ वाइब्रेशंस को हम लोग देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं। कुछ बहुत हाई होते हैं, कुछ बहुत लो होते हैं। सो क्या हम सारे टाइप के वाइब्रेशंस को सुन सकते हैं? क्या सारे वाइब्रेशन साउंड करते हैं और बाकी सब? तो वाइब्रेशन जैसा भी हो, धीमा हो या तेज़ हो, वो साउंड तो प्रोड्यूस करेगा ही, बट जो साउंड का लेवल होगा वो बहुत कम हो सकता है या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो नॉर्मल केस में देखें, अगर ह्यूमन के केस में, तो जो साउंड का वाइब्रेशन है जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे है या 20,000 से ऊपर है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, वो एक ह्यूमन नहीं सुन सकता है। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बताया था कि एक सेकेंड में कोई एक बॉडी जो है कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, इसे हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर कोई एक बॉडी जो है एक सेकेंड में 20 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर वो 20 टाइम्स से कम अगर वाइब्रेट कर रहा है तो उसे हम लोग उसे जो ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन ईयर है वो नहीं सुन सकता है, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। या अगर हाई में देखें तो अगर वो फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो भी एक ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता है। जैसे एक मैंने पिछले वीडियो में तो नहीं दिखा पाया बट इस वीडियो में ट्राई किया एक वाइब्रेशन का शो करने का। जैसे ये देखिए, अगर कोई एक बॉडी जो है वाइब्रेट करता है तो आप देख सकते हैं ये जो बॉडी है ये लगातार वाइब्रेट करता है जब, तो ये काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करता है। एक सेकंड में ये मल्टीपल टाइम्स वाइब्रेट कर सकता है, टू एंड फ्रो बैक। मैंने आपको बताया था ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में, एक आगे जाना, पीछे आना और फिर वापस अपने पोजीशन पे आना। तो ये एक सेकंड में बहुत ज़्यादा बार वाइब्रेट कर पाता है। तो अगर ये जो है, इससे अगर आप सुन पा रहे होंगे तो बहुत हल्का सा वॉइस आ रहा होगा, बट यही अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, रैपिड होता है, तो वो जो साउंड होता है वो ऑडिबल होता है। अगर हद से ज़्यादा हो जाए, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा, तो वो इनऑडिबल हो जाएगा। तो इसमें दो टर्म आता है, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। नाम आपने सुना होगा, बट फ्रीक्वेंसी जिसका 20 हर्ट्ज से कम हो, ये याद रखिएगा, अगर 20 हर्ट्ज से कम होता है किसी का फ्रीक्वेंसी तो उसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर वही 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, अब 20,000 थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए इसे किलो हर्ट्ज में डिनोट करते हैं। जैसे होता है ना 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम लिख सकते हैं, उसी तरह 20,000 हर्ट्ज को ये इसने 20 किलो हर्ट्ज में कैलकुलेट कर दिया। सो एक अगर ऐसा साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक साउंड। अब इसका एक एग्जांपल देखें या यूज़ देखें, तो जो अल्ट्रासाउंड मशीन होता है जिससे डॉक्टर आपका चेकअप करता है अल्ट्रासोनिक साउंड से, तो वो उसमें अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है जिससे जो बहुत ज़्यादा होता है, जो हम सुन नहीं सकते, बट वो एक आपके पेट से एक इमेज निकाल देता है कंप्यूटर में जो कि वो विजिबल होता है। और एक विसल होता है, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ था
डॉग्स को एक मीन्स उनको कुछ इशारा करने के लिए एक विसल का यूज़ किया जाता है, सीटी का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। वो 20 kHz से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है, तो वो डॉग सुन सकते हैं। हाँ, बहुत जैसे कहा जाता है कि इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है वो बच्चे सुन सकते हैं, जो बहुत छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो एक इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, क्योंकि उनका ईयर बहुत सेंसिटिव होता है। और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं या बर्ड्स होते हैं जो कि इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। इसका एग्जैक्ट नहीं याद है, या शायद हाथी ऐसे जानवर होते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। ये मैं क्लियर नहीं हूँ, सो इसे सॉरी फॉर दिस, बट आई थिंक एलिफेंट एक ऐसे जानवर होते हैं, मैंने सुना है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। सो बस ये था इस टॉपिक में। अब छोटा सा टॉपिक निकलता है 13.7 नॉइज़ एंड म्यूज़िक। इससे बेटर इसका नाम मुझे लग रहा था प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लीजेंट या मीन्स सारे प्लीजेंट साउंड्स म्यूज़िक ही हो। बहुत सारे ऐसे साउंड्स होते हैं जो कि म्यूज़िक नहीं होते बट हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये नाम से क्लियर होगा कि प्लीजेंट साउंड्स और अनप्लीजेंट साउंड्स क्या होते हैं। सो प्लीजेंट साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो कि हमारे कान को मीन्स इरिटेट नहीं करते, हमें उसे सुन के अच्छा लगता है, अंदर से इरिटेशन फील नहीं होता, हमें उसे सुनने का मन करता है। और अनप्लीजेंट साउंड्स वैसे होते हैं जो कि हमारे कान को बहुत इरिटेशन पहुंचाते हैं और हमें मन नहीं करता है उसे सुनने का, हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। तो हमारे डेली लाइफ में हम बहुत वैरायटी के साउंड सुनते हैं, एनिमल्स के, बर्ड्स के, ह्यूमंस के, टेलीविज़न के, ट्रैफिक के, और कुछ गिर गया उसका साउंड, हवा चल रहा है उसका साउंड, प्लेन जा रहा है उसका साउंड, और बहुत वैरायटी के अनगिनत टाइप के साउंड्स हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं। बट उसमें से दो कैटेगरी आता है, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड। सो बेसिकली इसका एग्जांपल से ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गया, अगर आप बजाते, कोई बजाता है, अच्छा प्ले कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगता है उसे सुनने में और आप चाहते हैं कि और वो बजे। बट हाँ, कई बार ये भी आपका जाके अनप्लीजेंट साउंड्स में आ जाता है अगर वो बहुत हार्श हो जाए। जैसे म्यूज़िक, जैसे आजकल के जो डीजे वगैरह चलते हैं, कुछ जो सही नहीं होते, जिन्हें बहुत अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आता, वो कुछ भी गाना बजा देते हैं और बस बास बढ़ा के बहुत हल्ला करने लगते हैं। एक तरह से जो इंजॉय कर रहे वो तो इंजॉय कर रहे होते हैं, बट बाकियों के लिए जो कि उस पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होते, वो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है और वो आ जाएगा अनप्लीजेंट साउंड के कैटेगरी में। किड्स वॉइस मैंने लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्यारा बोलते हैं और उन्हें बोलते सुने हमें बहुत अच्छा लगता है, वो कुछ भी बात करते हैं। सो वैसे साउंड्स प्लीजेंट साउंड्स में आते हैं। बच्चा कोई हंसता है या उस टाइप के जो छोटी चिड़ियाँ हैं, अगर वो आके आपके आंगन में बोल रही है या कुछ भी है, इस टाइप के साउंड्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और उसी में आ जाता है नेचर्स वॉइस। अगर आप बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है हल्का, और इस टाइप का जो प्लीजेंट सा साउंड होता है वो आपको मीन्स एक म्यूज़िक का फॉर्म आपका हो जाता है, मीन्स म्यूज़िक के कैटेगरी में चला जाता है। और अनप्लीजेंट साउंड्स में नॉर्मल वही सब साउंड्स हैं जो कि आपको अच्छे नहीं लगते सुनने में। जैसे ट्रैफिक का साउंड हो गया, ट्रैफिक में आप लगातार लोग हॉर्न बजा रहे हैं, तो वहाँ पर हॉर्न की कोई ज़रूरत नहीं भी होती है, फिर भी लोग बजाए जा रहे हैं और अपना एस्केलेटर दिए जा रहे हैं, आवाज़ किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कहीं चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन में बहुत वैरायटी के मशीन्स यूज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। या तो जनरेटर है, जनरेटर भी एक आता है जो कि ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता है, बट काफ़ी जनरेटर आते हैं जो कि केरोसिन पे चलते हैं, वो वाले काफ़ी आवाज़ करते हैं और वो अनप्लीजेंट साउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो निकल के आता है छोटा सा बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 13.8 नॉइज़ पॉल्यूशन। ये हमारे चैप्टर के साथ साथ हमारे डेली लाइफ में भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में भी बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है। सो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो मैंने लिखा है जस्ट लाइक एयर पॉल्यूशन, बिकॉज ये भी एक एयर पॉल्यूशन की तरह ही होता है। जैसे एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, फालतू का गैस वगैरह या डस्ट पार्टिकल जो हवा में मिले रहते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, उसे ही हम लोग कहते हैं एयर पॉल्यूशन। जैसे इसका डेफिनेशन हुआ करता था, द मिक्सचर ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। वैसे ही इसका भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। मतलब वैसे साउंड जिनका इन्वायरमेंट में कोई ज़रूरत नहीं है या मतलब वेस्ट है, मतलब बस एक तरह से क्या कहें
झूठ मूठ का एक साउंड क्रिएट किया जा रहा है, जो कि बस जिससे कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम लोग को नुकसान ही पहुंच रहा है। वैसे जो साउंड होते हैं वो आते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के कैटेगरी में। जैसे हम लोग देखें तो जो हम लोग फालतू में डीजे वगैरह शादी में बजाया जाता है, या कोई अगर आपके घर के आसपास में कीर्तन हो रहा है, मंदिर में पूजा होता है, या कोई भी है चर्च वगैरह में, कुछ में भी अगर कोई सेलिब्रेशन वगैरह होता है, तो जो लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं। स्पेशली हिंदू के जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दुर्गा पूजा है, अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा फैक्ट है। अब दुर्गा पूजा या और किसी फेस्टिवल्स में देखेंगे तो जगह जगह पे बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, जो कि बहुत इरिटेट करते हैं। उनका तो बहुत बुरा हाल होता है जिनके घर के बगल में होता है। मेरे घर के खुद बगल में जो लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, उनकी वजह से रात में सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो निकाला है, बट बहुत बारी वो लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, और अगर किसी कम्युनिटी हॉल के बगल में आपका घर है तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो नॉइज़ पॉल्यूशन भी एक बहुत मेजर इशू है, और मेनली ये इससे बहुत सारा टाइप का क्या कर सकते हैं, आपको हार्म होता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। बट इसमें बता देता हूँ जो टाइप होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के। सो बेसिकली टाइप होते हैं, एक लाउड स्पीकर हो गया, और जो टीवी लोग देखते हैं जो फालतू में बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम करके देखते हैं, खुद से ज़्यादा दूसरों को सुनाना चाहते हैं, वो जो हो गया वो आ गया एक फालतू सा नॉइज़ जो इन्वायरमेंट में मिक्स हो रहा है। जो हम लोग क्रैकर्स बंद करते हैं दिवाली में, या कोई भी फेस्टिवल्स में, या कोई भी ओकेजन्स पे, शादी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इतना पटाखा जलाने का ज़रूरत नहीं होता है हमें, बट फिर भी हम लोग शौक से, और जो जिनके पास कुछ ज़्यादा पैसा होता है वो 2000, 3000, 10-10 हज़ार के पटाखे जला देते हैं, कुछ नहीं, और जलाते समय भी कान बंद कर लेते कि उन्हें सुनाई न दे। बट ये आप खुद सोचिए, क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं। बट दिवाली में जो ओल्ड पीपल होते हैं या जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। सो ये सब होते हैं अनवांटेड साउंड्स जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और ये क्रिएट करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। सो नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है उससे क्या क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो उसके फर्स्ट लिस्ट में आता है लैक ऑफ स्लीप। जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ते रहता है तो एक माइंड पे टेंशन टाइप का हो जाता है, सर दर्द करने लगता है, जल्दी नींद नहीं आती। अगर नॉइज़ पॉल्यूशन लगातार है, जैसे मैंने बताया कि अगर लगातार साउंड चल रहा है, आवाज़ आ रहा है, बाजा बज रहा है, तो नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। बट अगर लगातार आप नॉइज़ पे सुन के आए, जैसे लगातार आप बहुत बार पार्टी से आइएगा तो आप निकलने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, वो मतलब एक आपके माइंड पे अफेक्ट करता है। हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन को कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। सो ये नॉर्मली ओल्ड पीपल में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और उन्हें कहा जाता है आवाज़ से दूर रखने के लिए। बहुत बार जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ज़्यादा आवाज़ नहीं, इनके सामने ज़्यादा हल्ला नहीं कीजिएगा, या इन्हें ज़्यादा आवाज़ नहीं सुनाइएगा। एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता, मेंटली डिसऑर्डर, बहुत परेशानी, एक अजीब से आपका माइंड एकदम अजीब होने लग जाता है जब आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, हर चीज़ से चिड़चिड़ाहट होने लग जाता है। सो लगातार नॉइज़, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला सुनने से ये सब होने लग जाता है। अगर आप ही देखिएगा बहुत ज़्यादा कहीं शोर शराबा हो रहा है तो आपको खुद बहुत अंदर से इरिटेशन लग सकता है। बट जो नॉर्मल पीपल होते हैं उन्हें उतना नहीं फ़र्क पड़ता है, बट जिनका जो ईयर है उनमें थोड़ा प्रॉब्लम है, जिनका ईयर सेंसिटिव है, या जो ओल्ड पीपल है, या जो किड्स हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको ये इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हियरिंग प्रॉब्लम और डिफनेस। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लगातार बहुत साउंड वाले मीन्स सेक्टर में काम ही करे, मीन्स फैक्ट्री वगैरह में ऐसे काम करे जहाँ पर लगातार आवाज़ हो ही रहा है। अब वैसे लोगों के लिए ये कॉमन हो जाता है कि आवाज़ सुनते सुनते उनका जो हियरिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत कम हो जाता है, और बहुत लोगों को तो बहरे भी हो जाते हैं, मीन्स डीफ हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर आप इस टाइप की जगह पे काम कर रहे हैं, आप तो अभी बच्चे हैं, बट ऐसे लोगों को के लिए सजेशन है कि वो लोग जो हेडफोन्स आते हैं जो कि नॉइज़ को कैंसिल करते हैं, जो जिससे नॉइज़ ज़्यादा कान में नहीं पड़ता है, उन्हें यूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक इसी पे है कि हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
लास्ट छोटा सा टॉपिक है मेजर टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन। मतलब कि कौन कौन से टेक्निक्स हम लोग यूज़ करके अब नॉइज़ पॉल्यूशन को घटा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसके कुछ टेक्निक्स आते हैं। फर्स्ट आते हैं साइलेंसिंग डिवाइसेस। वैसे डिवाइस आते हैं मार्केट में जो कि किसी भी नॉइज़ को दबा सकते हैं। जैसे आपके बाइक्स वगैरह में, कार्स में जो साइलेंसर लगा रहता है, अगर उसे हटा दिया जाए तो जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करेगा, बट उसे लगा के आवाज़ को बहुत कम कर दिया जाता है। फिर भी लोग मीन्स स्टाइल के लिए या कूल बनने के लिए स्पेशल साइलेंसर लगवाते हैं जो कि और ज़्यादा आवाज़ करे। मीन्स साइलेंसर का नाम चेंज करने के लिए और नॉइज़ क्रिएटर रख देना चाहिए, या कुछ भी जो कि और नॉइज़ क्रिएट करे। या बहुत लोग तो साइलेंसर खोल ही देते हैं आवाज़ ज़्यादा निकालने के लिए। और गन्स वगैरह में भी साइलेंसर लगाया जाता है ताकि आवाज़ को दबाया जा सके। तो वैसे डिवाइस आते हैं जिन्हें एयरक्राफ्ट्स वगैरह में, कार्स में, व्हीकल्स में, इन सब चीज़ों में यूज़ करना चाहिए ताकि जो नॉइज़ है वो कम से कम आ सके। जैसे बहुत बार एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जेट वगैरह जो होते हैं, नॉर्मल एयरक्राफ्ट भी आवाज़ करते हैं, बट बहुत जगह पर जेट वगैरह जो जाते हैं वो काफ़ी नॉइज़ क्रिएट करते हैं। जब कितनी जगह तो खिड़की भी हिलने लग जाती है, इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। सो उसमें साइलेंसर वगैरह का यूज़ करना चाहिए ताकि जो वॉइस है उसको कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल ऑन वॉल्यूम। अब नॉर्मल आप अपने स्केल में भी वॉल्यूम पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप टीवी देख रहे हैं तो नॉइज़ को कम से कम रखिए, इससे आपकी हियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और मीन्स दूसरों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आपके आसपास पे बैठे उन्हें भी इरिटेशन नहीं फील होगा। प्लांटिंग ट्रीज़, ये में भी आपको लग सकता है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है नॉइज़ को मीन्स नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने का, बट हाँ ये एक है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो वो जो होता है नॉइज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है और नॉइज़ को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाने देता है। इसका एग्जांपल देखिएगा कि अगर आप डेजर्ट वगैरह में या खाई टाइप के इलाके में जाइएगा जहाँ पर सुनसान है, खाली है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आपका आवाज़ जो है वो काफ़ी गूंजेगा, काफ़ी दूर तक जाएगा। बट वही जहाँ पर हरा भरा जंगल है, पेड़ पौधे, वहाँ पे आपका जो आवाज़ है वो बहुत दब जाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन। अब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, लोगों के थ्रू, जिससे कि नॉइज़ को कम किया जा सके। जैसे गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डर निकाला है कि 10 बजे के बाद से जो पार्टीज़ वगैरह हैं उनमें डीजे वगैरह नहीं चलाना है। अगर कोई स्पेशल परमिशन लेता है जो थोड़ा सोसाइटी से दूर है, लोगों के रेसिडेंस से दूर है, तो भले परमिशन मिल जाती है, बट नॉर्मली 10 बजे के बाद नहीं चलाना। इस टाइप के और भी रूल्स आने चाहिए जिसके कारण जो नॉइज़ पॉल्यूशन उसे रोक दिया जा सके। जैसे बहुत जगह पे नो हॉन्किंग जोन होता है, जैसे जहाँ हॉस्पिटल वगैरह रहता है वहाँ पे नो हॉन्किंग जोन रहता है, मतलब आप हॉर्न नहीं बजा सकते, हॉर्न बजाने पर फाइन रहता है। ऐसे और भी मेजर्स लगाने चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए। एक पॉइंट छोटा सा छूट गया है, उसे मैं लिख देता हूँ। यूजिंग कर्टेंस। कर्टेंस मतलब होता है आपके घर में जो पर्दा लगा रहता है उसे हम लोग कहते हैं कर्टेन, मीन्स पर्दा। सो अगर आप पर्दा लगाते हैं अपने घर में, अपने खिड़की पे, अपने दरवाजे पे, तो कपड़ा जो होता है, क्लॉथ जो होता है, वो बहुत हद तक साउंड को अब्जॉर्ब करता है। अगर आपके घर में जो थोड़ा मोड़ा बात हो रहा है वो आपके बगल में पड़ोसी को नहीं सुनाई देगा, आपके घर में झगड़ा हो रहा है तो वो भी उन्हें नहीं सुनाई देगा। आप टीवी चलाए हुए तो उसका भी साउंड जो है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। सो ये कुछ आपके टेक्निक्स या टिप्स है जिसकी वजह से आप नॉइज़ पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो ये था साउंड का पूरा चैप्टर। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है, एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए।